अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायकेदार खाने। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है पोटैटो नूडल्स फिंगर। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये स्नैक बनेंगे, पोटैटो के ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से जो इसकी आलू की फीलिंग होगी ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े की होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इन मज़ेदार पोटैटो फिंगर्स को। तो पोटैटो फिंगर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद बॉयल मैश पोटैटो। तो सबसे पहले आपने आलूओं को अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने उनका छिलका उतारना है और फिर बाद में उनको अच्छे से मैश कर लेना है। अब इस मैश किए हुए पोटैटोज़ में हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 2 खाने के चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय की चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला डालेंगे 1 चाय की चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चाय की चम्मच और कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1 चाय की चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच केचप के। केचप डालने से बहुत ही अच्छा पोटैटो फिंगर्स में टेस्ट आएगा, ज़रूर डालिएगा इसको। और 1 खाने का चम्मच अब हम इसमें लेमन जूस का डालेंगे। पोटैटो फिंगर्स को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चावल का आटा 3 खाने के चम्मच। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पोटैटो फिंगर ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा अगर आपने अपने घर वालों को ये बनाकर खिला दिए ना तो फिर देखना वो बार बार इसी की फरमाइश करेंगे। तो ज़रूर घर पर बनाइएगा, आसान सी रेसिपी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ये बैटर ठंडा हो जाए। और अब यहाँ पर देखें पोटैटो फिंगर्स को ऊपर से क्रिस्पी बनाने के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे नूडल्स का। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट कनौर नूडल्स के लिए हैं और ये चिकन फ्लेवर में है। आप चाहें तो चटपटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नूडल्स को पहले हमने अच्छे से क्रश कर लेना है, अच्छे से तोड़ लेना है और फिर इसका पैकेट खोल के इसके जो अंदर का जो मसाला होता है, जो पैकेट वाला मसाला होता है, उसको हम नहीं फेंकेंगे, उसको हम संभाल कर रख लेंगे। फिर जब हम स्लरी बनाएंगे तब हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हमारे जो क्रिस्पी नूडल्स हैं ये इस तरीके से होने चाहिए। तो चलिए अब हम स्लरी तैयार करते हैं। तो स्लरी तैयार करने के लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा। तो मैदे को बाउल में डालने के बाद ना जो हमने मसाला बचा कर रखा हुआ था ना, जो हमने सेव कर दिया था कि बाद में इस्तेमाल करेंगे, उसको अब हम इस मैदे के अंदर डाल देंगे। तो दोनों पैकेट मसाले के हमने मैदे के अंदर डालने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस मसाले के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो जब आप आलूओं का मिक्सचर तैयार करें तो उसमें नमक की क्वांटिटी आप कम रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप पहले थोड़ा डाल लें, फिर बाद में चेक करके आप उसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसकी एक स्लरी सी तैयार कर लेनी है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना बने। और यहाँ पर देखें ये जो स्लरी है ये बिल्कुल तैयार हो गई है, देखें इस तरीके से। और अब हम पोटैटो फिंगर्स को शेप देंगे। तो यहाँ पर मैं फिंगर्स की शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह हाथ पर रोल करते हुए हमने इसको फिंगर की शेप देनी है और फिर हमने इसको अपनी स्लरी में डिप करना है और बाद में नूडल्स के अंदर अच्छे से कोट करेंगे। तो अच्छे से इनके ऊपर हमने नूडल्स लगाने हैं। और फिर हमने हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए इस तरीके से इनको ऊपर से अच्छे से नूडल को प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और फिर यहाँ पर देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरीके से हमने बाकी के भी तैयार कर लेने। तो यहाँ पर देखिए सारे बैटर के मैंने पोटैटो फिंगर्स बना लिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले तेल गरम होने के लिए रख दिया था चूल्हे पर। तेल थोड़ा गरम हो गया है। अब हम इसमें अपने डालेंगे पोटैटो फिंगर्स। एकदम से हम सारे नहीं डाल देंगे, पहले हम थोड़ों को फ्राई करेंगे फिर बाकी के डालेंगे। एकदम सारे डालने से क्या होगा कि अच्छे से
पकेंगे भी नहीं, और जब साइड चेंज करेंगे तो वो टूटने का भी डर होता है। इसीलिए आप पहले थोड़ों को फ्राई करें, फिर बाकी आप बाद में फ्राई करें। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से अच्छे से हो गए थे, तो मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छे से कलर देंगे। तो ये पोटैटो पहले ही बॉयल थे, तो इसीलिए इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर से जब कलर आ जाएगा तब हम इनको निकालेंगे। और यहाँ पर देखें इनको ऊपर से अच्छे से कलर आ चुका है। अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। और ये देखें एक बैच तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे पोटैटो फिंगर्स को यहाँ पर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, साथ में केचप हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।